खुंडकर मुश्ताक और ताजुद्दीन और शेख मुजीबुर रहमान पे मुकदमा चलाया गया। साजिश नहीं हुई। बड़े नामुनासिब अल्फाज हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि भाई साजिश नहीं हुई है। अब क्या आप और इमरान खान साहब उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। अगरतला मैंने बताया था भारत का एक शहर था, साल था 66। वहाँ पे एक साजिश हुई, साजिश की तहकीकात हुई 67 में, 1967 में। उस तहकीकात के नतीजे में अयूब खान साहब का दौर था और एक अगरतला कॉन्स्पिरेसी ट्रिब्यूनल बना। ये लफ्ज़ हैं, आप अभी गूगल करके देख लीजिए। उसके तहत खुंडकर मुश्ताक और ताजुद्दीन और शेख मुजीबुर रहमान पे मुकदमा चलाया गया। वो मुकदमा साजिश का वापस ले लिया गया। अच्छा, यस, साने मशरक़ी पाकिस्तान होने से महीने पहले वो वापस ले लिया गया। यानी रियासत पाकिस्तान ने ये कहा कि इन्होंने साजिश नहीं की। ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स आ गई थी उसकी? नहीं, ट्राइब्यूनल चल रहा था, राइट। और एक जज नहीं था, जज ज्यादा थे। जो गवर्नमेंट ने, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान होती है ना, सरकार बनाम माजा गामा वगैरह, सही है। तो सरकार पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अगरतला साजिश केस वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि झूठा मुकदमा था, इसका मतलब यह बेबुनियाद इल्ज़ाम थे, इसका मतलब ये हुआ कि हम माजरत चाहते हैं जनाब। ताजुद्दीन साहब, खुंडकर मुश्ताक और शेख मुजीबुर रहमान तीनों बरी हो गए। नतीजा क्या था? साजिश नहीं हुई। उसके बाद हो गई मुदाखलत, इंडियन फौज आ गई, ये तीनों बेनिफिशरी निकले। एक सदर बन गया, एक वजीर आजम बन गया, दूसरा सदर बन गया, ये तीनों क्या निकले? बेनिफिशरी। मुदाखलत ही अगर आप मान लें जी, तो बेनिफिशरी तो है ना पीडीएम। मुदाखलत तो खुद लिखा हुआ है उसमें कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, ये तो मान रही है फौज। अब दूसरा पहलू इसका, जो आपने कहा कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो बातें कही हैं जो प्रूव करती हैं कि साजिश भी हुई और मुदाखलत, मैं आपको 3 बता देता हूँ। वो उन्होंने कही हैं 4 दफ़ा, जो मैं बाहर की गुफ्तगू के ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा। मैं आपको लेके चलता हूँ जो बाकायदा फोरम की मीटिंग है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं जी। उसमें आई, उन्होंने कहा कि बड़े नामुनासिब अल्फाज हैं। पहला 4 बातें जो उन्होंने की। पहली बात, बड़े नामुनासिब, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज यूज्ड। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में मदर सिस्टर भी को अगर कहेगा तो वो भी तो शामिल हो गई ना, और शायद अनएक्सेप्टेबल कौम के साथ। ये सुनिए ना, यहाँ से शुरू, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा ये कहा गया जी जो आपने कहा, ठीक है। तीसरा जो कहा गया, उन्होंने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। चौथा कहा गया इसको डिमार्च करो। आप प्लान अगर नहीं बना था तो कैसे आ गए मेरे घर में? सही है। आपका अगर प्लान नहीं है तो मैं कैसे बोल टीवी पे आ गया? प्लान पहले बनेगा ना। ठीक है। जो भी एग्जीक्यूशन, बात एक्सिक्यूशन को, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्चुअल जुर्म के लिए, उसको कहते हैं एक्टस रिया, कि जो एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट करता है वो तो बाद में होगा ना, प्लान पहले होगा। अच्छा, अगर ये फर्ज कर लें हम कि कोई साजिश भी नहीं थी, तो फिर क्यों पहले 2-3 दिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई कि कुछ भी नहीं आया? फिर क्यों जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको ज़रूरत पड़ी कि वो उसको तलाश करे? फिर क्यों फॉरेन मिनिस्टर ने वो तलाश करके वज़ीर आज़म के और छोटे ग्रुप के सामने रखा? फिर क्यों मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ा कि गवर्नमेंट मेरी है तो ये किसको कहा जा रहा है कि मुझे हटाना है? फिर क्यों हमें एंकर्स बुलाने पड़े और एंकर्स को ब्रीफ करना पड़ा? ब्रीफिंग का एक छोटा सा पोर्शन मैंने भी एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ। फिर क्यों पाकिस्तान की काबीना ने 3 दफ़ा इसके ऊपर गौर खौज किया? फिर क्यों पाकिस्तान की काबीना ने साइफर को डिसाइफर करने के रूल्स हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रनिंग के लिए, जिनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सही, उसके तहत इसको डिकोड किया गया। इसको हमने पहले ये फैसला किया गया कि करना है, सही है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो रेलेवेंट सेक्रेटरी है उसको बुलाया जाता है, उसने आके उसको डिसाइफर किया,
यानी डी कोड किया आम लफ्ज़ों में, उसको खोल के हमने रख दिया सारे का। फिर क्यों वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया, फिर क्यों वो हाउस की प्रॉपर्टी बनाया गया नेशनल असेंबली में, फिर क्यों उसको स्पीकर ने अपनी रूलिंग का हिस्सा बनाया, उसको तस्लीम किया स्पीकर ने। रूलिंग किसी सब्सिक्वेंट रूलिंग के जरिए से भी वो रूलिंग ख़त्म नहीं हो सकती। रूलिंग कोई अदालत किसी में चैलेंज नहीं हो सकती कि ये रूलिंग आ गई है, इसलिए वो रूलिंग अपनी जगह पे खड़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। दो बुनियादें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर रिजीम चेंज हुई है। उसमें से पहली बुनियाद ये थी कि डॉलर का रेट हमने 100 पे वापस लाया। ये क्लेम था ना पीडीएम का, 100 रुपये से ऊपर नहीं हम जाने देंगे। तो आ गया क्या? वो तो 200 से भी ऊपर चला गया। एक दूसरा ये था कि ये इकोनॉमी हम चला के दिखाएंगे और इसमें बड़ी बेहतरी आ गई है। अगर ये इकोनॉमी से मुराद शरीफ ख़ानदान की इकोनॉमी है, नवाज शरीफ की इकोनॉमी है, उनके ख़ानदान बेटों बहुओं की इकोनॉमी है, उसकी बेटी की इकोनॉमी है, उसके भाई की इकोनॉमी है, उसके भतीजे की इकोनॉमी है, उसके समधी की इकोनॉमी है, भतीजों की आगे बीवियों की इकोनॉमी है, और भाई के जो दामाद हैं उनकी इकोनॉमी है, तो वो तो बेहतर हो गई। अगर मौलवी साहब की इकोनॉमी है तो वो भी बेहतर हो गई। अब जितने लोग वो हज पे सरकारी खर्च के ऊपर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं लेके गया। डॉक्टर साहब, अच्छा, आज क्रैश किया इकोनॉमी ने। आज वो चलती हुई पाकिस्तान की मैशत, उसके ऊपर खुद कुछ हमला हुआ है पीडीएम की तरफ से, जिसके जरिए से उन्होंने सुपर करप्ट रिजीम ने सुपर टैक्स लगाया है। अच्छा, फिर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसला ये है कि आप कहें कि हम कर्ज नहीं लेते, अंदर से हम सोर्स जनरेशन करेंगे, जिधर इमरान लेके चला गया था इकोनॉमी को। आप ऐसे इलाके से हैं, चिन्योट से, और जिस इलाके में सारी इंडस्ट्री है, वो किस तरह से बूम कर रही थी, किस तरह से दौड़ रही थी, बंद मिलें किस तरह से खुली। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुद शहबाज शरीफ साहब की भी है वहाँ, और उनकी शुगर मिल भी है। वो 2010 में जाके मैं गया सैलाब में NDMA साथ लेके, और हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का इलाका, और सारे मुजाफात के देहात थे, मेरी ड्यूटी लगी, मैंने बचाने के लिए गया। तो वो जो त्रीमू का पुल है वो बंद था रात से ही, उसको भी खुलवाया। हम गए तो पता लगा कि हेलीकॉप्टर एक शुगर मिल पे वो 2 दिन पहले उन्होंने खरीदी थी, वहाँ दौरा करके, और हेलीकॉप्टर से नीचे यूं करके, जिस तरह नहीं खाली गाड़ियों में वो करने की आदत है उसकी, वो करके वो चले गए शोबाज साहब। अच्छा, अब ये जो क्यों की लिस्ट बड़ी लंबी है। अब सवाल एक बुनियादी है कि क्या इस गंभीरता में इस मुल्क को मजीद डालना है? इरिवर्सिबल होती जा रही है इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिकवरी इरिवर्सिबल होती जा रही है। अच्छा, उसमें 2 बातें वो कहते हैं जी हम मुश्किल फैसले। पहला मुश्किल फैसला ये है, लूटे हुए पैसे वापस करवाओ ना, जिसके भी हैं। एक दूसरा फैसला ये है, पाकिस्तान में 3 तरह की सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज प्रोविंशियल समेत हैं, और जुडिशल सर्विसेज हैं। मुझे ये बताएं किसको मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलता? 2 इदारे ऐसे हैं, एक वो जो बिजली से डील करता है, एक वो जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोनों इदारों के किस दर्जे के मुलाजिम को फ्री यूनिट नहीं मिलती? ये मुश्किल फैसला ये करो, दूसरा मुश्किल फैसला ये हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।